नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे अनूप। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और देश दुनिया के तमाम बड़ी और अपडेट खबरों के साथ हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर राम उत्सव को लेकर बताएंगे आपको सुजाता। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से अपमानित किया गया है इनविटेशन को, निमंत्रण को, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सीजनल हिंदू बनती है। जब चुनाव आते हैं तो मंदिर जाते हैं। नेहरू से लेकर आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गया है। बड़ा सवाल उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन वो नहीं आएंगे, ये उन्होंने कह दिया। यानी उन्होंने ठुकरा दिया उस इनवाइट को। अब इस बात पर लेकर पूरी बीजेपी हमलावर है और गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला और कहा कि ये सीजनल हिंदू हैं, वोट लेते समय सॉफ्ट हिंदू बन जाते हैं। नेहरू से लेकर अब तक कोई अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने नहीं गया है। कांग्रेसियों में अयोध्या में जाकर प्रभु राम को प्रणाम करने की नैतिक ताकत नहीं है, ये गिरिराज सिंह ने कहा। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। तो राम मंदिर जाने के ना जाने के तमाम तरह के बहाने निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एक कर कांग्रेस के जो नेता हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। इसको लेकर सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा, मुख्य पुजारी हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो नकार दिया, इस बात को उदारता तर्क है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया और जानते हुए कि यह नहीं आएंगे और इनको जब भगवान ही नहीं अनुकूल हैं, इनके उन्हीं को नकार दिए हैं तो आना नहीं है। लेकिन हमने पहले कह दिया था कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया और देने के बाद में भी जो उन्होंने कारण है राजनीति तो बहाना है। ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, एनडीए गठबंधन में अनेक नेता है, लेकिन एनडीए एक है, बहाने अनेक है। क्या क्या बहाने आपको बता दें। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के सियासी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बहाना नंबर 1 आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव, सपा के अध्यक्ष, और वो कह रहे हैं बिना जान पहचान के लोगों का न्योता स्वीकार नहीं करते हैं। जो जान पहचान के लोग हैं वो न्योता देते हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी चीफ, वो कह रहे हैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का पर विश्वास उनको नहीं है, वो भी नहीं जाएंगी। सीताराम येचुरी कह रहे हैं देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम बहाने हम आपको एक एक कर गिना रहे हैं। शरद पवार एनसीपी से, अयोध्या में अभी बहुत भीड़ है, बाद में जाऊंगा, इनके लिए भीड़ यहां बहाना बनता नजर आ रहा है। संजय राउत, देखिए संजय राउत उद्धव गुट के नेता हैं, सांसद हैं। अयोध्या में बीजेपी का कार्यक्रम है,
शामिल नहीं होंगे। इसे बीजेपी का कार्यक्रम संजय राउत बता रहे हैं, सांसद हैं उद्धव गुट के। ये तमाम नेता जो हैं एक एक कर बहाने गिना रहे हैं, लेकिन कहीं भी अयोध्या जाने को लेकर तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी सुजाता। तो जैसा कि आपको अनूप ने बताया कि एक तरफ उत्सव की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ राजनीति और बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी और वीएचपी पर अब दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है कि भगवान राम को बांटने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। मंदिर पर वीएचपी का अधिकार है क्या, ये सवाल भी पूछा है। और फिर एक बार दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर कि देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे वीएचपी के पास ही धर्म का ठेका है, मंदिर पर सिर्फ उसका अधिकार है। ये आरोप फिर एक बार कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। तो लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है, और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं, ये चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं, और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो राम मंदिर पर लगातार जो सियासत है वो जारी है, लेकिन पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्ष उल्लास में डूबा हुआ है। हम सीधे ग्राउंड जीरो की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, बस चंद दिन शेष बचे हैं, आप जरा वहां की तैयारियां दिखाइए, वहां के उत्साह को दिखाइए। बिल्कुल चंद दिन शेष रह गए हैं गायत्री, और तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ विकास की एक बयार बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी मेरी मौजूदगी सरयू घाट पर है, क्योंकि आज अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करते हैं तो ये साल की पहली अमावस्या है, और ऐसे में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, सरयू घाट के किनारे स्नान कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सुबह सुबह आप लोग आ गए हैं, यहाँ देख भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, कोहरा इतना लगा हुआ है। जी। क्या इसकी खासियत है, क्यों सुबह सुबह आकर के स्नान कर रहे हैं? और साथ ही तस्वीरें भी दिखाते जाइए सरयू घाट पर किस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। जी, माहौल तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ठंड लग रहा है, कोहरा भी है। हम लोग आए हैं, स्नान किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसकी मान्यता क्या है? आज क्यों आप लोग स्नान करने के लिए आए हैं? पौष माह है, पहली अमावस्या है उसकी, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि मतलब यहाँ पे लोग जो अमावस्या होती है उसको धूमधाम से मनाते हैं, पूजा पाठ होती है, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? और हम तो गोंडा के ही पास के ही आए हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, नीचे की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करवाते हैं। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते जाते हैं। देखिए, हर जगह कोई सी भी नदी हो, गंगा नदी हो या फिर सरयू नदी है, उसको लेकर के भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो जीवन रेखा है वो भी बनाई गई है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ आज स्नान करने के लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से बता रहा हूँ। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्व गुरुदेव के संकल्प से। चूंकि आप मतलब इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है। क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्य है, चूंकि इस राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने अड़ंगे लगाने में राम जी नहीं है ऐसा करके हलफनामा दिया था। तो ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर पर जहाँ विश्व का एक एक प्राणी इस तन मन धन से भाव से इस यज्ञ में अपने को सम्मिलित मान रहा है कहीं भी हो, और ये लोग भारत में रहते हुए भी नहीं आ पा रहे, ये उनका दुर्भाग्य है। और ये उनके कर्मों का दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में अड़ंगे लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए भगवान राम ने उनको वंचित कर दिया।
वंचित कर दिया है। ऐसा यहाँ की जनता जो है वो यही सोच रही थी कि देश भर से लोग जो है वो स्नान करने के लिए यहाँ पर उमड़ रहे हैं। कुछ और ऐसे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कहाँ से आए हैं भाई साहब यहाँ स्नान करने के लिए सरयू घाट पर? तो ये गोंडा से हूँ, लोकल से। गोंडा से आए हुए हैं आप, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रही है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो कि हम तो नहीं जाएंगे। राम मंदिर का जो निर्माण है वो क्या बोलते हैं उसका कार्यक्रम जो है पूरा वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो उस लायक ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस जय श्री राम। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, उनका कार्यक्रम है, हम तो नहीं जाएंगे? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। ये अच्छा हो रहा है, एकदम पुल बुल बन गया है, सब अच्छा काम हो रहा है। कोई गठबंधन का काम नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सब। 22 तारीख को प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नेता विरोध कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बता रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, जो भी कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और करना भी चाहिए। विरोध तो हर चीज का होते रहता है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जो अच्छा कार्य होता है उसका विरोध तो होना ही होना है। ठीक है, माता जी से भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं स्नान करने के लिए, अयोध्या नगरी घूमने के लिए, लेकिन हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। नहीं, ये तो सबका कार्यक्रम है, वैसा नहीं है, और ये अच्छा कार्यक्रम है। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई से आई हैं? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप मुंबई से आई हुई हैं? मुंबई से। बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में अच्छा लग रहा है आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग तमाम ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ये कार्यक्रम जो बीजेपी का है, आरएसएस का है, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके है, राम भगवान सबके है और बहुत अच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा सबका कार्यक्रम है ये। नहीं, सब भगवान तो सबके, आरएसपी के नहीं, बीजेपी का वैसा नहीं। भगवान तो पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। सनातन हिंदू धर्म की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, भले ही विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो कुछ भी कह लें, लेकिन भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप बने रहिए।